वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तो मैं भी ठीक हूँ। लो जनाब, हम एआई के पास चलते हैं। एआई से हमने पहले भी सवाल किए थे और आज फिर हमसे कुछ सवाल करेंगे। एआई आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप जो भी सवाल करना चाहते हैं बस बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वाज़ेह और मददगार जवाब दूँ। ठीक हो गया। तो एआई सवाल ये है कि आप 2 हदीसों से साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। ये एक अकीदे का मसला है जो मुख्तलिफ इस्लामी रिवायतों और तफासीर पर मबनी है। बहुत से उलमा और फुक़हा का कहना है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपका जिस्मानी इंतकाल हो चुका, लेकिन आपकी रूह की हयात और आपका रूहानी वजूद बाकी है। लेकिन चूंकि ये अकीदे का मामला है, इसके लिए ख़ास तौर पर कुरान या सही अहादीस से वाज़ेह तौर पर दलील देना मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र की तशरीहात पर मुनहसर है। अगर आपको कोई ख़ास हदीस या रिवायात का हवाला चाहिए तो मैं आपको कुछ मारूफ और मारूफ मौरख़ीन की तरफ रहनुमाई दे सकता हूँ। जी, हदीसों का हवाला चाहिए मुझे। आम तौर पर कुरान और हदीस के मुताबिक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी वफ़ात हुई थी, जैसा कि कुरान में कहा गया कि सबको मौत आनी है। अलबत्ता बाज़ रिवायात में ये भी बयान हुआ है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और इबादत कर रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी आम दुनियावी जिंदगी जैसी नहीं बल्कि आलम बरज़ख की मखसूस कैफियत है। मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। मैंने कुरान की रोशनी हाँ जी बिल्कुल, कुरान मजीद में ये वाज़े तौर पर आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और उनको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था। एक मारूफ हदीस के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं और वो क़यामत के करीब वापस आएंगे। इस तरह ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और क़यामत के दिन वापस आएंगे। राइट। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि ये उससे मैंने सुना कि तवफ़ी लफ्ज़ कुरान पाक में है। वो कहते हैं कि इसका मतलब जो है वफ़ात है। वो कहते हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तवफ़ी लफ्ज़ आया है तो वो फिर जिंदा कैसे हो सकते हैं? इसका ये बिल्कुल एक अहम बहस है। लफ्ज़ तवफ़ी कुरान में मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ में इस्तेमाल होता है और बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि ये मौत के मानों में भी है, जबकि बाज़ कहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर जिस्म को उठा लेने के मफ़हूम में आता है। इसलिए दोनों नुक्ता नज़र मौजूद है और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा इसी बुनियाद पर अपनी तशरीह करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कुरान पाक में आयत है कि बेशक ईसा क़यामत की खबर है और तुम क़यामत पे शक ना करना। तो इससे क्या मुराद है? जी, ये आयत वाक़ईन सूरह ज़ुख़रुफ़ में है और इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर क़यामत की निशानियों में से एक है, यानी उनका दोबारा आना क़यामत के करीब होने की अलामत है और इससे लोगों को खबरदार किया गया है कि वो क़यामत पर यकीन करें और इससे इनकार ना करें। ठीक हो गया।